हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी में प्रैक्टिस सेट 5.4 सॉल्व करने वाले हैं। बट प्रैक्टिस सेट 5.4 सॉल्व करने के पहले बेसिक पार्ट डिस्कस करते हैं। तो बेसिक पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब क्या होता है कि कुछ इवेंट दिया होगा आपको, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या होगा कि व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर इट इज़ कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। मतलब होता है कि अगर पॉसिबिलिटीज़ हमें दी गई है इवेंट की, तो उन पॉसिबिलिटीज़ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है और नंबर में एक्सप्रेस करना है। मेन मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ हमें दी गई है इवेंट की, उसकी हमें नंबर की इसमें एक्सप्रेस करना है, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब उस प्रोबेबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए फ्रैक्शन और परसेंटेज। मतलब फ्रैक्शन में या परसेंटेज में हम उस प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसके लिए हमें डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है। अब उस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है और प्रैक्टिस सेट 5.4 को सॉल्व करना है। तो जो फॉर्मूला दिया है तो वो कैसे डिराइव हुआ है वो यहाँ हम देखते हैं। फॉर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ सैम्पल स्पेस इज एस एंड ए इज़ एन एक्सपेक्टेड इवेंट। मतलब यहाँ कहा गया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में एस क्या है, एस सैम्पल स्पेस है, और ए क्या है कि ए हम एक्सपेक्ट कर रहे इवेंट, ए इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ए इज़ पी ऑफ ए। मतलब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, पी ऑफ ए। इट इज़ गिवन बाय फॉर्मूला। अब उस प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस हम नीचे दिए फॉर्मूले से देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए, मतलब एन ऑफ ए। मतलब टोटल सैम्पल पॉइंट जितने इवेंट ए में रहेंगे उतने हमें एज ए न्यूमरेटर लेना है, मतलब एन ऑफ ए। और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू एन ऑफ एस। मतलब क्या है कि जितने सैम्पल पॉइंट सैम्पल स्पेस में रहेंगे वो एन ऑफ एस एज ए डिनोमिनेटर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ हमारा फॉर्मूला हुआ है यहाँ पे पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। मतलब नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस एस। यहाँ हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होता है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमें प्रैक्टिस सेट 5.4 सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 5.4 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। मतलब कहा है कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उस इवेंट की, जो इवेंट दिए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ फर्स्ट जो इवेंट दिया है वो दिया है कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। मतलब एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, उन दोनों कॉइन में से 1 हेड आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड दिया है कि गेटिंग नो हेड। मतलब इवेंट बी जो है, यहाँ बी बोलो या इवेंट 2 बोलो, उसमें कहा गया है कि नो हेड, मतलब वहाँ एक भी हेड नहीं चाहिए। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। सैम्पल स्पेस में एस इक्वल्स टू क्या होगा, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड हेड मिलेगा सबसे पहले, देन मिलेगा हमें हेड टेल, देन मिलेगा टेल हेड एंड देन मिलेगा टेल टेल। ये हो गया हमारा यहाँ पे सैम्पल स्पेस एस। देन देयरफॉर एन ऑफ एस, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस कितना होगा, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, मतलब एन ऑफ एस कितना होगा 4। देन फर्स्ट क्या कहा है यहाँ पे हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट कहा गया है कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। मतलब वहाँ हमें एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू होगा एच एच, एटलीस्ट 1 कहा गया है, मतलब 1 से ज़्यादा अगर हेड आते हैं तो चलेगा। तो यहाँ क्या है, 2 हेड है, मतलब ग्रेटर देन 1 है तो इवेंट ए में वो इन्वॉल्व हो सकता है। देन एच टी
देन TH, उसके बाद में TT जो है, TT में एक भी हेड नहीं है तो वो इवेंट ए बोलो या इवेंट 1 में बोलो नहीं आ सकता। तो यहाँ A इक्वल्स टू HH HT TH ये आएगा। तो देयरफॉर एन ऑफ ए क्या होगा हमारा, यहाँ एन ऑफ ए होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं यहाँ पे इवेंट ए में 1 2 3, मतलब एन ऑफ ए होगा यहाँ पे 3 हमारा। देन हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देयरफॉर पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए हमने क्या कहा है कि अगर कोई भी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो उस इवेंट के सैम्पल पॉइंट एज ए न्यूमरेटर रहेंगे और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस रहेंगे। मतलब पी ऑफ ए का फॉर्मूला होगा यहाँ एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। मतलब एन ऑफ ए कितना है यहाँ हमारा 3 है और एन ऑफ एस दिया है यहाँ पे 4, मतलब पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए implies therefore P of A equals to 3/4। यहाँ हमारा probability of an event A कितना होगा 3/4। देन 2 में क्या कहा गया है कि गेटिंग नो हेड, मतलब तो B इक्वल टू क्या होगा, B इक्वल टू होगा यहाँ TT, क्योंकि हमें हेड नहीं चाहिए। तो देयरफॉर एन ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट बी में कितने हैं 1 है, तो 1 एन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 आएगा। देन पी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी है हमारा 1 और एन ऑफ एस है हमारा 4। देयरफॉर पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। मतलब कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगर हम 2 डाइस रोल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में, मतलब अगर 2 डाइस हम एक साथ में रोल कर रहे हैं तो हमारे जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जो इवेंट यहाँ नीचे दिए गए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डाइस रोल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली तो उसकी सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा, एस कितना होगा। देन उसके बाद में हमें एन ऑफ एस फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन इवेंट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सैम्पल स्पेस, मतलब सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो एस इक्वल्स टू क्या होगा, 2 डाइस रोल साइमल्टेनियसली हो रहा है तो सैम्पल स्पेस होगा यहाँ पे 1 1। डाइस पे कितने टोटल 6 फेसेस होते हैं तो 6 नंबर आएंगे, तो 1 डाइस पे 6 नंबर और सेकंड डाइस पे 6 नंबर। तो अगर फर्स्ट बार यहाँ 1 आ रहा है तो सेकंड भी 1 आएगा, फर्स्ट 1 आ रहा है तो सेकंड डाइस में 2 आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। तो यहाँ टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमें लिखना है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देन यहाँ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देन यहाँ आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। देन आ सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। देन आ सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। देन आ सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। 6 के बाद फेसेस होता ही नहीं है, लास्ट 6 फेसेस ही है। तो ये हमारे कितने हो गए सैम्पल स्पेस में पॉइंट आएंगी यहाँ 36, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 6 और यहाँ 6, ऐसे कितने हैं 6। देयरफॉर एन ऑफ एस इक्वल्स टू कितना होगा 36। देन उसके बाद में हमें कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज़ एटलीस्ट 1। मतलब अगर दोनों डिजिट की हम सम कर रहे हैं तो अपर फेस में एटलीस्ट 10 आना चाहिए, मतलब कम से कम 10 आना चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा नंबर आ रहा है एडिशन में, उनकी सम आ रही है तो चलेगा, बट कम से कम कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 में सबसे पहले यहाँ लिखना होगा हमें a इक्वल्स टू कितना आएगा
तो कौन से सेट्स आएंगे इवेंट ए में, तो 4 और 6 10 होता है, देन 5 + 5 10 होगा, देन 5 6 क्या कितना होगा, 6 + 4 10 होता है, 5 + 5 10 होता है, देन 5 + 6 11 होता है। एटलीस्ट 10 कहा गया है तो 11 इन्वॉल्व हो सकता है इवेंट ए में। देन 6 + 4, देन 6 + 5, देन 6 + 6, ये हमारा इवेंट ए यहाँ कंप्लीट होता है। देन देयरफॉर एन ऑफ ए मतलब सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आएंगे यहाँ 6। देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए कितना है हमारा 6 है और एन ऑफ एस कितना है 36 है, तो 6 1 जा 6 6 जा, तो कितना आएगा 1/6। देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इक्वल टू 1/6। देन इवेंट टू क्या है हमारा, इवेंट 2 दिया गया है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33, मतलब दोनों डिजिट की हम सम कर रहे हैं तो अपर फेस में 33 मिलना चाहिए। अब 33 आना चाहिए अपर फेस में, 33 के बराबर 33 या 33 से ग्रेटर चलेगा, लेकिन यहाँ बोला है कि हमें अपर फेस में 33 आना चाहिए। तो देखो 33 आता है क्या, अगर हम एडिशन भी करते हैं तो सबसे बड़े नंबर है यहाँ पे 6 के एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 पे से ज़्यादा एडिशन नहीं आती है। तो हमें इवेंट टू में क्या लिखना होगा, इवेंट 2 में लिखना होगा यहाँ b इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि एक भी सैम्पल पॉइंट पे एडिशन अगर कर रहे हैं दोनों डिजिट की तो 33 नहीं मिल रहा है, तो b क्या होगा सेकंड में, इवेंट b में b होगा हमारा एम्प्टी, मतलब देयरफॉर n ऑफ b कितना होगा 0। देयरफॉर p ऑफ b इक्वल्स टू n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s। अब n ऑफ b कितना है 0 डिवाइडेड बाय n ऑफ s है 36 इक्वल्स टू 0 आएगा। देयरफॉर p ऑफ b इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारा इवेंट सी। इवेंट सी में कहा गया है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, मतलब कहा गया है कि जो डिजिट फर्स्ट डाई में है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, सेकंड डाई से, मतलब फर्स्ट नंबर ग्रेटर रहना चाहिए, सेकंड नंबर स्मॉलर रहना चाहिए। तो 1 1 नहीं आ सकता, 1 2 नहीं आ सकता, 1 3 भी नहीं आ सकता, 1 के एक भी इवेंट नहीं आएंगे, 2 के भी नहीं आ सकते, 3 के भी 2 में आएगा, 2 1 आएगा, लेकिन 2 2 नहीं आ सकता, 2 3 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी नहीं आ सकता, 2 1 आएगा, यहाँ 3 1 3 2 आएगा, यहाँ 4 1 4 2 4 3 आएगा, देन यहाँ 5 1 5 2 5 3 5 4 आएगा, देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 इतने आएंगे इवेंट। तो इवेंट सी को लिखते हैं सबसे पहले, तो सी इक्वल्स टू कितना होगा, इवेंट लिखना होगा यहाँ पे, इवेंट पे जितने सैम्पल पॉइंट है तो 2 1 आएगा, देन 3 1, देन 3 2, देन 4 1 4 2, देन 4 3, देन 5 1 5 2 5 3 5 4, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। देयरफॉर n ऑफ c कितना होगा 15। देयरफॉर p ऑफ c इक्वल्स टू n ऑफ c डिवाइडेड बाय n ऑफ s। अब n ऑफ c कितना है 15 है और n ऑफ s कितना है 36 है, देयरफॉर p ऑफ c इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 36। देन क्वेश्चन नंबर 3 है देयर आर 15 टिकट्स इन ए बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn. मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है थर्ड क्वेश्चन में कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 15 टिकट्स रखे हुए हैं,
ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, मतलब उस बॉक्स में 15 टिकट्स तो है, लेकिन उन हर टिकट पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे हैं। तो कहाँ से लिखे हैं? 1 से लेकर 15 तक नंबर लिखे हैं और टोटल उस बॉक्स में 15 टिकट ही दिए रखे गए हैं। देन वन ऑफ द टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मतलब हमें क्या करना है कि उस बॉक्स में से रैंडमली 1 टिकट निकालना है, रैंडमली ड्रॉन करना है, मतलब निकालना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता नहीं है कि उस बॉक्स में से कौन सी टिकट हमारे हाथ में निकालते समय आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखना होगा। तो सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे देयर आर 15 टिकट्स इन बॉक्स। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? देयरफॉर सैम्पल स्पेस S इक्वल्स टू कितना होगा? सैम्पल स्पेस S इक्वल्स टू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15। देयरफॉर एन ऑफ एस क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस, एन ऑफ एस होगा यहाँ पे 15। देन हमें इवेंट ए फाइंड आउट करना है। तो इवेंट ए, लेट ए बी द इवेंट। अगर हम ए को इवेंट कह रहे हैं तो फर्स्ट में क्या है? शोज एन इवन नंबर, मतलब इवेंट ए में कहा गया है कि टोटल वहाँ पे हमें इवन नंबर शो करना है। तो टोटल यहाँ से इवन नंबर कितने आएंगे? तो इवेंट ए इक्वल्स टू क्या होगा? इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड लास्ट 14। देयरफॉर एन ऑफ ए कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा? 7। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, मतलब एन ऑफ ए कितना है? यहाँ 7 दिया है और एन ऑफ एस कितना है? यहाँ 15 दिया गया है। तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस मतलब 7 अपॉन 14। तो एम्प्लाइज देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल टू 7 अपॉन 15। पी ऑफ ए कितना दिया है यहाँ हमें? 7 अपॉन 15। देन इवेंट बी, लेट बी बी द इवेंट। तो b इक्वल्स टू क्या आएगा? b इक्वल टू आएगा यहाँ इवेंट b में कहा गया है कि शोज अ नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 कहा गया है, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है कि 5 के मल्टीपल में। तो यहाँ कितने? फर्स्ट नंबर तो 5 ही आएगा, देन सेकंड आएगा 10, उसके बाद में 15 आएगा। अब 15 तक के ही नंबर है तो मल्टीपल ऑफ 5 3 ही नंबर आएंगे। तो देयरफॉर एन ऑफ बी क्या होगा? यहाँ हमारा एन ऑफ बी होगा 3। देयरफॉर पी ऑफ बी, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो पी ऑफ बी क्या होता है? एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ बी कितना है? एन ऑफ बी है यहाँ 3 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना दिया है? 15, 3 अपॉन 15। अब 3 अपॉन 15 मतलब 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, कितना होगा? 1 अपॉन 5, विच इज एम्प्लाइज पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। देन क्वेश्चन नंबर 4 है अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। मतलब कहा गया है कि जो डिजिट हमें दिए हैं वो 2 3 5 7 9, इन डिजिट को हमें यूज़ करके हमें नंबर फॉर्म करना है। अब नंबर कैसे फॉर्म करना है? नंबर हमें 2 डिजिट फॉर्म करना है। 2 डिजिट नंबर इन डिजिट से फॉर्म करना है और कंडीशन दी गई है कि विदाउट रिपीटेशन, मतलब वो जो नंबर दिए गए हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 3 4 5 7 9 है तो 2 2 मतलब 2 और 2 दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 22 हो गया।
33 हो गया, 55, 77, 99, ये जो नंबर है ये रिपीटेड नंबर में आते हैं तो ये यहाँ इन्वॉल्व नहीं होंगे। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज़, मतलब जो नंबर फॉर्म होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि इवेंट की होती है, तो इवेंट क्या है, जैसे इवेंट ए अगर हमने पकड़ लिए यहाँ 1 में, तो एन ऑड नंबर, मतलब जो नंबर फॉर्म होंगे उनमें से ऑड नंबर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। एंड देन मल्टीपल ऑफ 5, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 के जो नंबर फॉर्म होंगे उनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सैम्पल स्पेस, देन क्वेश्चन नंबर 4 वी विल स्टार्ट। सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू होगा 23, 25, 27, 29, 32, 35, 37, 39, 52, 53, then 57, 59, 72, 73, 75, 79, 92, 93, 95 and last 97. देन देयरफॉर एन ऑफ एस क्या होगा, एन ऑफ एस कितना है 20। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस कितना आ गया है, यहाँ हमारा 20 आ गया है। देन हमें सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो लेट ए बी द इवेंट, ए क्या है इवेंट, तो फर्स्ट में क्या कहा गया है कि एन ऑड नंबर कहा गया है, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, ऑड नंबर क्या होगा यहाँ पे 23, 25, देन 27, देन 29, देन 35, देन 37, देन 39, देन 53, 57, 59, देन 73, 75, 79, 93, 95 and 97. Therefore n of a, number of sample point in A, number of sample point in A equals to 16. अब probability find out करना है, तो therefore P of A equals to n of A divided by n of S. अब n of A कितना है यहाँ 16 डिवाइडेड बाय n of S कितना दिया है 20, तो 16/20। अब 4 के टेबल में 16 भी आता है 20 भी आता है, तो कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो होगा यहाँ हमारा 4/5। देयरफॉर P of A इक्वल्स टू 4/5। लेट B be the event, सॉरी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5 बोला है, तो मल्टीपल ऑफ 5 कितने हो गए यहाँ बी इवेंट में 25 आएगा फर्स्ट नंबर, देन 35, देन 75, देन 95, तो एन ऑफ बी, देयरफॉर एन ऑफ बी कितना होगा यहाँ पे 1 2 3 4। देयरफॉर पी ऑफ बी कितना होगा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है यहाँ 4, एन ऑफ एस है यहाँ 20, तो कितना होगा 4 1 जा 4 5 जा मतलब 1/5। देयरफॉर पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, a card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card is drawn. मतलब कहा है कि एक पैक है जो उस पैक में 52 कार्ड प्लेइंग कार्ड्स पैक है, उस 52 कार्ड में से हमें रैंडमली कार्ड निकालना है, तो और उन कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो हमें इवेंट दिए हैं उनकी। तो अब हमें पता है कि 52 कार्ड्स जो है टोटल वो कैसे होते हैं और उनमें कौन से टाइप आते हैं। तो आइए हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे
पहले सैम्पल स्पेस लिखना होगा। तो सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू कितना आएगा, सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू आएगा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक आएगा, ये टोटल 52 कार्ड्स है तो 50 51 52 तक आएगा, क्योंकि फिर टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स दिए गए हैं। देन देयरफॉर एन ऑफ एस कितना होगा, यहाँ एन ऑफ एस होगा हमारा यहाँ पे 52। देन हमें पता है कि जो कार्ड्स दिए गए हैं उनमें क्या होता है, डायमंड कार्ड्स होते हैं, हार्ट कार्ड्स होते हैं, स्पेड कार्ड्स होते हैं और क्लब कार्ड्स होते हैं। मतलब टोटल 4 टाइप ऑफ कार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं एक पैक में 52 कार्ड्स में। तो पहले वो लिखना होगा। तो डायमंड में कितने हो गए, पहले एस कार्ड होगा, एस कार्ड 1 होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में एक जैक कार्ड होगा, एक क्वीन कार्ड होगा एंड एक किंग कार्ड होगा। मतलब टोटल कितने होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं एक टाइप के, जैसे डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे तो डायमंड के 13 कार्ड्स में एक एस कार्ड होगा, फिर 2 से लेकर 10 तक नॉर्मल कार्ड होंगे डायमंड के, एंड देन एक जैक कार्ड होगा, एक क्वीन कार्ड होगा, एक किंग कार्ड होगा। वैसे ही सेम हार्ट कार्ड में कितने हो गए, हार्ट कार्ड में फिर से एस कार्ड होगा एक, और फिर 2 से लेकर 10 तक नॉर्मल कार्ड्स हो गए। देन एक जैक कार्ड होगा, एक क्वीन कार्ड होगा एंड एक किंग कार्ड होगा। वैसे ही सेम स्पेड और क्लब में भी होगा। फर्स्ट नंबर का एस कार्ड होता है एंड देन 2 से लेकर 10 तक नॉर्मल कार्ड्स होते हैं एंड एक जैक कार्ड होता है एंड एक क्वीन एंड एक किंग। वैसे ही सेम क्लब में भी होगा। एक जैक कार्ड होगा, एक क्वीन कार्ड होगा एंड एक किंग कार्ड होगा। देखो 13 13 13 13, इन 13 को पूरे को मिला के हमारा एक पैक बन रहा है 52 कार्ड्स का। उन 52 कार्ड्स में 13 कार्ड डायमंड के हो गए, 13 हार्ट के हो गए, 13 स्पेड के हो गए, 13 क्लब के हो गए। उन 13 कार्ड में से 4 एस कार्ड होंगे, 4 जैक कार्ड होंगे, 4 क्वीन कार्ड होंगे एंड 4 किंग कार्ड होंगे, और बाकी के जितने भी कार्ड्स बचे हुए हैं वो क्या है, नंबर के कार्ड हो जाएंगे। देन हमें एन ऑफ एस तो पता ही है कि 52 निकल गया हमारा। अब इवेंट सॉल्व करना है तो लेट ए बी द इवेंट। अब ए इवेंट दिया है तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि एस कार्ड चाहिए ना, एन एस कार्ड हमें मिलना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, देयर आर कितने एस कार्ड है टोटल, देयर आर 4 एस कार्ड। तो देयरफॉर उसकी सैम्पल पॉइंट कितने हो गए, सैम्पल पॉइंट टोटल एन ऑफ ए के हो गए 4 हो गए ना। एक डायमंड का है एस कार्ड, एक हार्ट का है, एक स्पेड का है और एक क्लब का है। तो टोटल 4 कार्ड्स हो गए एस कार्ड के, तो एन ऑफ ए होगा 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ, पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस होगा। तो एन ऑफ ए यहाँ हमारा है 4, देन एन ऑफ एस है यहाँ पे हमारा 52 है, तो 4 अपॉन 52 होगा। तो 4 1 जा 4 13 जा, मतलब कितना आएगा यहाँ 1 अपॉन 13। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 13। देन उसके बाद में सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास बोला है यहाँ लेट बी द इवेंट। बी अगर इवेंट है तो हमें क्या चाहिए कि अ स्पेड कार्ड। तो होगा यहाँ पे देयर आर कितने हैं स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड हमें पता है कि 13 है, तो देयर आर 13
पेड कार्ड। देयरफॉर एन ऑफ बी कितने होंगे, एन ऑफ बी होंगी यहाँ टोटल 13, क्योंकि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 13 है ना, और 13 ही पेड कार्ड है, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 13 होंगे यहाँ। देन देयरफॉर पी ऑफ बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी होगा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होगा। तो एन ऑफ बी कितना है यहाँ 13 एंड एन ऑफ एस है यहाँ 52। तो 13 वन सा एंड 13 फोर ज़ा, तो 1/4। तो देयरफॉर पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इक्वल्स टू 1/4। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और साथ ही में प्रैक्टिस सेट 5.4 भी कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।